अध्याय 4 किष्किंधा कांड। अब श्री राम और लक्ष्मण किष्किंधा पहुंचते हैं, जहां वानरों की एक जाति निवास करती थी। यहां श्री राम की भेंट हनुमान से होती है, जो आज भी अपनी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। देखना यह है कि श्री राम की लीलाओं की इस भव्य कथा में हनुमान और वानर क्या भूमिका अदा करते हैं। जागो हे मित्र! क्या श्री राम, जो मनुष्य रूप में परमात्मा थे, यदि चाहते तो सीता को एक क्षण में ही ढूंढ नहीं सकते थे? पर तब हम उनके पूर्ण शिष्य हनुमान और उनकी सच्ची भक्ति के विषय में कैसे जान पाते? तब हम अपने वास्तविक स्वरूप को जानने और हमारे भीतर छिपी सुप्त शक्ति को जागृत करने के महत्व को कैसे समझ पाते? अब जैसे ही राम सीता की खोज में आगे बढ़ते हैं, उनकी भेंट हनुमान से होती है। श्री राम और लक्ष्मण अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हुए ऋष्यमूक पर्वत के समीप पहुंच गए। यह वानर जाति का प्रदेश था और इससे संबंधित एक कथा का वर्णन आता है। वानर जाति का मुखिया बाली किष्किंधापुरी नामक राज्य पर राज करता था और उनका छोटा भाई सुग्रीव इस कार्य में उनकी सहायता करता था। दोनों भाइयों का आपस में अत्यधिक प्रेम था और वे एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। एक बार अर्धरात्रि के समय मायावी नामक एक उग्र राक्षस नगर द्वार पर आकर बाली को ललकारने लगा। अभिमान से भरा बाली तुरंत ही बाहर आकर आक्रमण के इरादे से मायावी की ओर भागा और उसके पीछे सुग्रीव भी उस ओर भागा। जब राक्षस ने बाली को तेजी से अपनी ओर आते हुए देखा तो वह पर्वतों की ओर भागा और एक गुफा में प्रवेश कर गया। बाली और सुग्रीव भी तेजी से पीछा करते हुए वहां पहुंचे। जब वे गुफा के निकट पहुंचे तो बाली ने सुग्रीव को वहीं रोक दिया और उसे सुझाव दिया कि सुग्रीव वहीं बाहर रुककर उसके लौट आने की प्रतीक्षा करे। बाली ने कहा कि यदि वह 15 दिन तक गुफा से बाहर नहीं आया तो सुग्रीव यह समझ ले कि वह अब जीवित नहीं है। सुग्रीव ने अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन किया। वह गुफा के द्वार पर 15 दिन तक नहीं बल्कि 1 माह तक प्रतीक्षा करता रहा, परंतु बाली नहीं लौटा। फिर एक दिन सुग्रीव ने गुफा से रक्त की एक धारा बाहर बहते देखी। यह देखकर उसे विश्वास हो गया कि बाली अब जीवित नहीं है। यह सोचकर कि वह राक्षस बाहर आकर उसका भी वध कर देगा, सुग्रीव ने गुफा का द्वार एक बड़ी चट्टान से बंद कर दिया और घर लौट आया। क्योंकि राज्य का कोई मुखिया नहीं था, मंत्रियों ने सुग्रीव को मुखिया बनाने का निर्णय लिया। सुग्रीव के राज्याभिषेक के पश्चात जल्द ही बाली किष्किंधापुरी लौट आया। वह राक्षस का वध करके किसी तरह गुफा से बाहर आने में सफल हो गया था। सुग्रीव को सिंहासन पर बैठा देखकर बाली ने यह निष्कर्ष निकाला कि सुग्रीव ने जानबूझकर गुफा का द्वार बंद कर दिया था ताकि वह बाहर न आ सके। उसने सोचा कि सुग्रीव ने यह सब इसलिए किया था ताकि वह राज सिंहासन हथिया सके। उसे पूर्ण विश्वास हो गया था कि सुग्रीव ने उसके साथ धोखा किया है। अतः उसने उग्रता से सुग्रीव पर हमला किया और अपना राज सिंहासन फिर से प्राप्त कर लिया। उसने सुग्रीव की पत्नी को अपने पास रखकर सुग्रीव को राज्य से बाहर निकाल दिया। बाली से भयभीत सुग्रीव बचाव के लिए भागकर ऋष्यमूक पर्वत पर चला गया। बहुत समय पूर्व बाली को एक शाप मिला था कि यदि वह कभी भी ऋष्यमूक पर्वत के निकट जाने या उस पर चढ़ने की चेष्टा भी करेगा तो उसके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे और उसकी मृत्यु हो जाएगी। उस शाप का स्मरण कर भयभीत सुग्रीव ऋष्यमूक पर्वत की गुफा में जा छिपा और भयभीत होकर वहीं रहने लगा। सुग्रीव बहुत सतर्क था और स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए वह कभी भी उस पर्वत को छोड़कर कहीं नहीं जाता था। उसके कुछ सलाहकारों ने उसका साथ दिया और वे भी आकर उसके साथ गुफा में रहने लगे। इस भय से कि बाली किसी और को उसका वध करने के लिए भेज सकता है, सुग्रीव उस क्षेत्र में आने वाले सभी अनजान व्यक्तियों के प्रति निरंतर सतर्कता बनाए हुए था। इसलिए जब श्री राम और लक्ष्मण कुछ ऐसे चिन्हों की तलाश करते हुए जो सीता को ढूंढने में उनकी सहायता कर सकें,
पर्वत के निकट पहुंचे तो सुग्रीव को उनके आने का पता चल गया। दो शक्तिशाली, अत्यधिक तेजवान और सुंदर पुरुषों को पर्वत की ओर आते देखकर सुग्रीव आशंकित हो गया। उसने शीघ्र ही हनुमान को बुलवाया, जो एक बुद्धिमान और शक्तिशाली वानर था। सुग्रीव ने हनुमान से कहा कि वह शीघ्र जाए और उन दो अजनबियों से भेंट करे। उसने हनुमान को सलाह दी कि वह एक ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके पास जाए और उनके वहां आने के उद्देश्य का पता लगाए। यदि वे शत्रु प्रतीत हों या फिर यदि यह आभास हो कि उन्हें बाली ने भेजा है, तो वह तुरंत ही सुग्रीव को इशारा कर दे ताकि वह शीघ्र ही वहां से भाग जाने की योजना बना सके। सुग्रीव के परामर्श अनुसार हनुमान ने एक विद्वान ब्राह्मण का रूप धारण किया और शीघ्रता से पर्वत के नीचे की ओर चल पड़े। जो कार्य उन्हें सौंपा गया था उसे भली प्रकार पूरा करने के बारे में विचार करते हुए हनुमान श्रीराम और लक्ष्मण के पास पहुंचे। झुककर प्रणाम करते हुए उन्होंने पूछा, हे साहसी पथिको, एक श्याम वर्ण और एक गौर वर्ण योद्धाओं के वेश में आप कौन हैं और आप वन में क्यों भटक रहे हैं? भूमि कठोर है और आपके पांव कोमल हैं। आप वन में क्यों घूम रहे हैं? आपके शरीर अति कोमल और सुंदर हैं और फिर भी आप इस वन में तपते सूर्य और तूफानी हवाओं की असहनीय यातनाओं को झेल रहे हैं। क्या आप तीन देवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से कोई एक हैं? या फिर आप वास्तव में दोनों दिव्य ऋषि हैं जिन्हें नर नारायण के नाम से जाना जाता है? क्या आप संपूर्ण सृष्टि के कारण और सारे लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को जन्म और मरण के इस भवसागर से पार उतारने और पृथ्वी को इसके भार से मुक्त करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है? कि तुम तीन देव मह को नर नारायण की तुम दो, जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवन पतिलीन मनुज अवतार। श्रीराम ने उत्तर दिया, हम अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं और उनकी आज्ञा का पालन करके वन में आए हैं। मैं राम हूं और मेरे साथ मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। मिथिला नरेश जनक की सुकोमल और सुंदर सुपुत्री मेरी धर्मपत्नी सीता भी हमारे साथ वन में आई थीं, परंतु किसी राक्षस ने उनका अपहरण कर लिया है और हम उन्हें ही ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। हे ज्ञानी पुरुष, अब जबकि मैंने आपको बता दिया है कि हम कौन हैं और वन में क्यों भटक रहे हैं, कृपया अब आप भी अपने बारे में कुछ बताइए। जैसे ही श्रीराम ने अपनी बात समाप्त की, हनुमान ने अपने समक्ष खड़े मनुष्य रूप में अवतरित श्रीराम को पहचान लिया, जो वास्तव में उनके अपने प्रभु और स्वामी थे। उन्होंने झुककर प्रणाम करते हुए श्रीराम के चरण पकड़ लिए। उनका हृदय आनंद से भर गया और वे पुलकित होकर श्रीराम के चेहरे को निहारते ही रह गए और कुछ क्षणों तक उनके मुख से शब्द नहीं निकले। फिर वह खुशी से कहने लगे, हे मेरे स्वामी, मेरी वानर बुद्धि आपको पहचान न सकी और इसीलिए मैंने आपसे आपकी पहचान पूछी। परंतु मेरी विनती है कि आपने मुझसे मेरी पहचान क्यों पूछी, जैसे कि आप कोई साधारण मनुष्य हैं? हे प्रभु, मैं आपको पहचानने में असमर्थ था क्योंकि मैं भ्रमित हूं और आपकी माया के अधीन हूं। मैं तो मंदबुद्धि, भ्रमित, कपटी और अज्ञानी हूं। परंतु हे सर्वशक्तिमान स्वामी, दीनानाथ, आपने भी मुझे क्यों भुला दिया? हे प्रभु, यद्यपि मुझमें कई अवगुण हैं, परंतु उनके कारण आप अपने इस सेवक को ना भूलें। हे प्रभु, यह आपकी माया ही है जो आत्माओं को भ्रमित करती है और केवल आपकी कृपा से ही उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होती है। मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं भक्ति का और कोई साधन नहीं जानता। जिस प्रकार एक सेवक अपने स्वामी पर और एक बालक अपनी माता पर अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्भर रहता है और सारी चिंताओं से मुक्त रहता है, उसी प्रकार हे स्वामी,
आप पर निर्भर रहने वाले लोग भी निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि आप स्वयं उनकी देखभाल करते हैं। फिर हनुमान अपने वास्तविक वानर रूप में लौट आए और भाव विभोर होकर श्रीराम के चरणों में गिर पड़े। श्रीराम की आंखों से भी प्रेमाश्रु बहने लगे और उन्होंने हनुमान को उठाकर अपने गले से लगा लिया। श्रीराम ने कहा, हे हनुमान, चिंतित मत हो, तुम मुझे लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हो। हालांकि सब यही मानते हैं कि मेरे लिए सभी प्राणी एक समान हैं और मैं सबसे निष्पक्ष व्यवहार करता हूं, परंतु सत्य यह है कि मेरा भक्त मुझे बहुत अधिक प्रिय है, क्योंकि वह मेरे सिवाय किसी और का आसरा नहीं लेता। हे हनुमान, मैं केवल उसी को अपना निष्ठावान भक्त मानता हूं जिसे यह दृढ़ विश्वास है कि वह केवल एक सेवक मात्र है और यह चर और अचर संपूर्ण जगत मेरा ही, अर्थात उसके प्रभु, उसके स्वामी का प्रत्यक्ष रूप है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने भक्तों की विशेषताओं का संक्षेप में विवरण दिया है। वह कहते हैं, भक्त का जीवन आकर्षण और घृणा, मित्रता और शत्रुता, प्रसन्नता और पीड़ा की भावनाओं द्वारा संचालित नहीं होता, बल्कि उसकी केवल एक ही कामना होती है, और वह है परमात्मा के प्रति समर्पण। और इसीलिए वह स्वयं को जगत के प्राणियों की सेवा के प्रति समर्पित कर देता है, जो परमात्मा का ही रूप हैं। सीता की खोज में वानर जाति का सहयोग। अपने प्रति श्रीराम की कृपा दृष्टि और स्नेह देखकर हनुमान अत्यधिक प्रसन्नता से भर उठे और उनका दुख दूर हो गया। वह बोले, हे स्वामी, ऋष्यमूक पर्वत के शिखर पर सुग्रीव रहते हैं, जो आपके भक्त हैं। कृपया उनसे मित्रता करके उनके सभी भय दूर कर दें। उन्हें आपके संरक्षण की आवश्यकता है। सुग्रीव लाखों वानरों को जहां तहां भेजकर सीता की खोज की अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं। राम और लक्ष्मण सुग्रीव से मिलने के लिए राजी हो गए और तब हनुमान दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर पर्वत की ओर उड़ चले। जब हनुमान पर्वत शिखर पर उतरे और दोनों राजकुमारों का वास्तविक परिचय दिया, तो सुग्रीव ने श्रीराम और लक्ष्मण को श्रद्धापूर्वक साष्टांग प्रणाम किया और दोनों ने उसे आशीर्वाद दिया। हालांकि सुग्रीव को अभी भी विश्वास नहीं था कि श्रीराम और लक्ष्मण उसकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे। हनुमान ने इस विषय पर चर्चा आरंभ की, दोनों पक्षों की स्थिति को समझाया और उन्हें सुझाव दिया कि यदि श्रीराम और सुग्रीव मित्रता कर लें तो यह सबके हित में होगा। सुझाव को मानते हुए श्रीराम और सुग्रीव दोनों ने परस्पर मित्रता की प्रतिज्ञा ली। उन्होंने वचन दिया कि वे हर परिस्थिति में बिना किसी शंका के एक दूसरे की सहायता करेंगे। लक्ष्मण ने सुग्रीव को उन सभी घटनाओं के बारे में जानकारी दी जिनके कारण वे वन में ऐसे संकेतों की खोज में भटक रहे थे जो सीता का वर्तमान पता ढूंढने में उनकी मदद कर सकें। सुग्रीव ने बताया कि एक दिन जब वह अपने सलाहकारों के साथ बैठे वार्तालाप कर रहे थे, तो उन्होंने एक उड़ते हुए रथ यानी पुष्पक विमान में एक स्त्री को बलपूर्वक ले जाते देखा था। जब उस स्त्री ने नीचे वानरों को देखा तो उसने जोर जोर से राम 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 पुकारा और अपने वस्त्र का टुकड़ा नीचे फेंक दिया। श्री राम ने उस वस्त्र को देखने की इच्छा प्रकट की और जब उसे देखा तो उस वस्त्र को अपने व्यथित हृदय से लगा लिया। सुग्रीव ने श्रीराम को पुनः आश्वासन देते हुए कहा कि सीता की खोज में उनकी सहायता के लिए वह अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। सुग्रीव के वचनों से साहसी और दयालु श्रीराम का हृदय प्रसन्नता से भर गया। फिर उन्होंने सुग्रीव से उनके वन में रहने का कारण पूछा और सुग्रीव ने उन्हें सब कुछ बताना प्रारंभ किया जो उसके और उसके बड़े भाई बाली के बीच घटित हुआ था। सुग्रीव की हृदयस्पर्शी कहानी सुनने के पश्चात दयालु श्रीराम ने ऊंचे स्वर में कहा, हे सुग्रीव, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि मैं एक ही बाण से बाली का वध कर दूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं। कोई भी
यहां तक कि ब्रह्मा या शिव भी उसे आश्रय नहीं दे पाएंगे और उसके प्राणों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। श्री राम ने कहा, किसी ऐसे व्यक्ति की ओर देखना भी पाप है जो अपने मित्र के दुखी होने पर भी दुखी नहीं होता। यदि अपनी समस्या पर्वत जैसी विशाल हो तो भी उसे धूल के कण के समान छोटा समझना चाहिए। यदि तुम्हारे मित्र की समस्या छोटी ही क्यों ना हो, तुम्हें उसे हमेशा पर्वत के समान विशाल समझना चाहिए। जो इस सरल सी बात को समझे बिना मित्र बनाते हैं, उनका मित्र बनाना व्यर्थ है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सच्चा मित्र वह है जो तुम्हें बुराई की राह पर जाने से रोकता है और अच्छाई की राह की ओर अग्रसर करता है, जो तुम्हारे सद्गुणों की सराहना करता है और तुम्हारे अवगुणों को अनदेखा कर देता है, जो यह गणना किए बिना कि वह कितना देता है और कितना लेता है, जितना हो सके अधिक से अधिक तुम्हारी सहायता करता है और जरूरत के समय जिसकी निष्ठा 100 गुना बढ़ जाती है। इससे बेहतर तो यह है कि ऐसे निष्ठाहीन मित्र से संबंध ना रखा जाए, जो आपके सम्मुख बहुत भला बनता हो, लेकिन उसके हृदय में कपट हो और एक सर्प की भांति पीछे से डस सकता हो। एक मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, बुरा जीवन साथी और कपटी मित्र ठीक वैसा ही तीव्र कष्ट पहुंचाते हैं जैसा एक तेज और नुकीले हथियार के चुभने से होता है। श्री राम ने कहा, प्रिय मित्र, सब चिंताएं छोड़ दो, मैं हर तरह से तुम्हारे कष्ट का निवारण करूंगा। यहां श्री राम एक अच्छे मित्र के गुण बता रहे हैं, परंतु यदि हम इसका गहराई से अवलोकन करें तो हम समझ सकते हैं कि आत्मा को भी ऐसा मित्र खोजना चाहिए जिसमें ये सभी गुण मौजूद हों। आत्मा मन को अपना मित्र मानती है और इस संसार में जहां मन उसे ले जाता है, वह आंख मूंद कर उसके पीछे चल पड़ती है। उसे एहसास नहीं होता कि मन का झुकाव इस जगत के भौतिक पदार्थों की ओर है और मन के 5 विकार काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार आत्मा को नीचे गिराकर कर्मों के बंधनों में बांध देते हैं। इस प्रकार एक अच्छा मित्र होने के बजाय मन आत्मा का सबसे घातक शत्रु हो सकता है। श्री राम एक अच्छे मित्र के जिन गुणों के बारे में बात कर रहे हैं, यदि हम ध्यान से देखें तो एक आध्यात्मिक गुरु में ये सभी और इनसे कहीं अधिक गुण मौजूद रहते हैं। यदि हम उच्चतम कोटि के एक आध्यात्मिक गुरु में अपना विश्वास बनाए रखें तो हमें यह एहसास हो जाता है कि वह एक सच्चा मित्र है। वह शिष्य की समस्याओं को अपनी समस्या समझता है। वह शिष्य को बुराई के मार्ग से हटाकर परमात्मा के मार्ग की ओर अग्रसर कर देता है। वह हमारी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता है और वह हमसे कुछ मांगता नहीं, अपितु देता ही है। अतः यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि फारसी सूफी संत अक्सर आध्यात्मिक गुरु को दोस्त या यार कहते हैं, जिसका अर्थ है मित्र। सुग्रीव अत्यधिक प्रसन्न और आश्वस्त हो गए कि श्रीराम बाली का वध करने में अवश्य ही सफल होंगे। जैसे ही उसके हृदय में ज्ञान का उदय हुआ, उसने श्रीराम के रूप में परमात्मा को पहचान लिया और श्रीराम के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए कहा, हे मेरे स्वामी, आपकी कृपा से मेरा अशांत मन अब शांत हो गया है। सुख, संपत्ति, परिवार और बड़ाई भक्ति के मार्ग में बाधाएं हैं, इसलिए मैंने इन सब को त्याग कर आपकी सेवा में समर्पित होने का निश्चय किया है। मित्र और शत्रु, सुख और दुख कुछ भी सत्य नहीं है, बल्कि वे इस जगत में माया द्वारा पैदा किए गए भ्रम हैं। हे प्रभु, मुझ पर ऐसी कृपा करें कि सब कुछ छोड़कर मैं दिन रात आपका ही भजन करूं। सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, सब परिहरि करिहऊं सेवकाई। ए सब राम भगति के बाधक, कहें संत तव पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही।
अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजि भजनु करौं दिन राति। जब श्री राम ने सुग्रीव के दृढ़ वचन सुने तो वह केवल मुस्कुरा दिए और कहा, हे मित्र, जो कुछ भी तुमने कहा है वह सब सत्य है, परंतु मेरे वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। जब श्री राम ने सुग्रीव को उसकी सहायता करने और उसे सहयोग देने का वचन दिया तो वह कृतज्ञता से भर गया। उल्लास की इस अवस्था में उसने सब कुछ त्याग करने का और दिन रात प्रभु भक्ति में लीन रहने का संकल्प ले लिया। सुग्रीव के उत्साह को देखकर राम प्रसन्न थे, परंतु वह यह भी जानते थे कि भावावेश और जोश में लिए गए निर्णय अधिक समय तक नहीं टिक सकते। भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए दृढ़ संकल्प और धैर्य की आवश्यकता होती है। महाराज चरण सिंह कहते हैं, उत्साह को बाहर प्रकट नहीं करना चाहिए, उत्साह को भीतर हजम करना चाहिए और इसे गहरी विनम्रता और परमात्मा के प्रति अधिक प्रेम और भक्ति के रूप में बदल देना चाहिए। मन एक बहुत शक्तिशाली विरोधी है और यह हर समय हमें परमात्मा से दूर रखने की कोशिश करता रहता है। इसलिए हमारे और मन के बीच जोरदार संघर्ष होना निश्चित है और हमें इस शत्रु से हमेशा सावधान रहना चाहिए। अंततः हमें धैर्य का फल अवश्य मिलेगा। सुग्रीव को दिए वचन का पालन। फिर श्रीराम ने अपना धनुष और बाण उठाए और सुग्रीव के साथ किष्किंधापुरी की ओर चल पड़े। उन्होंने सुग्रीव से कहा कि जाओ और बाली को पुकारो। अतः सुग्रीव महल के द्वार पर गया और गरजते हुए बाली को ललकारा। ललकार सुनकर बाली रोष में भरकर उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसकी पत्नी ने उसके पांव पकड़कर उसे बाहर जाने से रोका, क्योंकि उसने सुना था कि सुग्रीव राजा दशरथ के 2 शक्तिशाली पुत्र श्रीराम और लक्ष्मण के साथ आया था। बाली ने अपनी पत्नी को भयभीत देखकर कहा, सुनो प्रिय, रघुकुल के स्वामी निष्पक्ष हैं। अगर वह मेरा वध भी कर देते हैं तो मृत्यु के बाद मुझे उनका धाम प्राप्त होगा और वे मेरे स्वामी होंगे। अपने ही अहंकार में चूर बाली ने अपनी पत्नी की बात अनसुनी कर दी। बाली महल से बाहर निकल आया और सुग्रीव को ललकारा। उन दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जल्द ही बाली ने सुग्रीव को पराजित और घायल कर दिया। सुग्रीव राम के पास वापस लौट आया और हताश होकर कहा कि बाली केवल उसका भाई ही नहीं है, बल्कि स्वयं उसका काल है। श्री राम ने उत्तर दिया, बाली का वध करने की मेरी पूरी मंशा थी, परंतु भाई होने के कारण तुम दोनों एक समान प्रतीत होते हो, और जब तुम दोनों युद्ध कर रहे थे तो मेरे लिए तुम दोनों में अंतर कर पाना असंभव था। इसीलिए इस भय से कि कहीं अनजाने में मेरा बाण बाली के बजाय तुम्हें ना घायल कर दे, मैंने कोई भी कदम उठाना उचित नहीं समझा। फिर श्रीराम ने आशीर्वाद देते हुए अपना हाथ सुग्रीव पर रखा, जिससे उसकी सारी पीड़ा दूर हो गई और वह वज्र के समान मजबूत हो गया। उन्होंने फूलों की माला उठाकर सुग्रीव के गले में डाल दी और उससे कहा कि वह बाली को युद्ध करने के लिए एक बार फिर ललकारे। श्रीराम ने कहा कि इस बार उन्हें कोई भ्रम नहीं होगा, क्योंकि माला से वे सुग्रीव को आसानी से पहचान लेंगे। दोनों भाइयों में काफी समय तक युद्ध चलता रहा, जबकि श्रीराम और लक्ष्मण वृक्ष की आड़ से उन्हें देखते रहे। सुग्रीव ने भरसक प्रयत्न किया, परंतु वह बाली से हारने लगा और पूरी तरह से निराश हो गया। तब श्रीराम ने बाली पर निशाना साधा और उसके हृदय पर बाण चलाया। जैसे ही बाण बाली को लगा, वह पीड़ा से कराहता हुआ नीचे गिर गया। परंतु जब श्रीराम उसके निकट आए तो बाली ने श्रीराम को पहचान लिया और उठकर बैठ गया। श्रीराम के प्रति उसका हृदय प्रेम से भर गया। फिर भी कठोर वचनों में उसने कहा, हे राम, आपने धर्म की रक्षा करने के लिए इस संसार में अवतार लिया है, और फिर भी आपने छिपकर मुझे इस प्रकार मारा है जिस प्रकार एक शिकारी जंगली पशु को मारता है।
मैं और सुग्रीव आपकी दृष्टि में समान होने चाहिए थे। फिर क्यों मैं आपका शत्रु और सुग्रीव आपका मित्र हो गया? मेरा दोष क्या है जिसके लिए आपने मुझे मारने के लिए तीर चलाया? श्री राम ने कठोरतापूर्वक कहा, बाली, तुम में ज्ञान की कमी है। क्या तुमने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को अपने सुख के लिए नहीं छीन लिया? जो कोई भी अपनी बहन, पुत्री, पुत्रवधू या छोटे भाई की पत्नी की ओर बुरी दृष्टि से देखता है, वह मारे जाने योग्य है। ऐसे व्यक्ति का वध करने में कोई पाप नहीं होता। हे मूर्ख, अपने ही अहंकार में चूर तूने अपनी पत्नी की बात भी अनसुनी कर दी। यह जानते हुए भी कि सुग्रीव मेरे संरक्षण में है, तुम उसे मारना चाहते थे। बाली को अपने दुराचार का एहसास हो गया और वह प्रार्थना करने लगा, हे मेरे स्वामी राम, मैं अपनी चतुराई से आपको नहीं जीत सकता, परंतु अब अंतिम समय में आपकी शरण में आने के बाद क्या अभी भी मैं एक पापी हूं? बाली के अत्यंत विनम्र और मृदु वचनों को सुनकर श्रीराम द्रवित हो गए। अपने हाथों से बाली के सिर को स्पर्श करते हुए श्रीराम ने कहा, बाली, तुमने अपना जीवन जैसे भी बिताया हो, अब मैं तुम्हें अजर अमर कर दूंगा। बाली ने उत्तर दिया, हे कृपा निधान, जन्मों जन्मों तक मुनि जन प्रयास करते रहते हैं, फिर भी अपने अंतिम समय में आपके नाम का उच्चारण नहीं कर पाते। अब जब प्रभु राम स्वयं मेरी आंखों के सामने खड़े हैं, क्या ऐसा स्वर्णिम अवसर फिर कभी आ सकता है? आपने शायद सोचा होगा कि अपने अहंकार के कारण मैं अपने इस शरीर को जीवित रखना चाहूंगा, परंतु यदि मैं ऐसा चाहूं तो मैं मूर्ख हूं। स्वामी, कृपा करके मुझ पर अपनी दया दृष्टि डालें और मुझे वह वरदान दें जो मैं अब आपसे मांगूंगा। अपने कर्मों के फल के अनुसार अब चाहे किसी भी योनि में मेरा पुनर्जन्म हो, मुझे यह वर दें कि मेरे हृदय में सदैव आपके चरण कमलों के प्रति अटल प्रेम बना रहे। हे दयालु प्रभु, मेरा पुत्र अंगद भी मेरे जैसा ही बलवान है। आपसे प्रार्थना है कि उसे अपनी शरण में ले लें, उसे अपनी छत्र छाया में रखें और अपना दास समझें। ऐसा कहकर बाली ने शांतिपूर्वक अपनी अंतिम सांस ली और श्रीराम ने तब उसकी आत्मा को अपने परम धाम में निवास दिया। किष्किंधापुरी के निवासी शोकग्रस्त हो गए। वे सब इधर उधर दौड़ने लगे। बाली की पत्नी तारा विलाप करती हुई बाहर आ गई। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह शोक के कारण बेसुध हो रही थी। उसे इस विक्षिप्त अवस्था में देखकर श्रीराम ने उसे ज्ञान दिया और कहा, यह क्षुद्र मनुष्य शरीर जो 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना है, तुम्हारे समक्ष इस प्रकार पड़ा है जैसे चिरकालिक निद्रा में हो। परंतु आत्मा अजर अमर है और वह कभी नहीं मरती। फिर तुम किसके लिए विलाप कर रही हो? तब तारा के मन में ज्ञान का उदय हो गया। उसने श्रीराम के चरण पकड़ लिए और उनसे परम भक्ति का वरदान मांगा। यह दृश्य देखकर भगवान शिव अपनी पत्नी से बोले, प्रभु राम हम सबको कठपुतलियों की भांति नचाते हैं। जब सुग्रीव ने बाली का अंतिम संस्कार कर लिया तो श्रीराम ने लक्ष्मण को निर्देश दिया कि वह सुग्रीव के साथ जाकर उसका राज्याभिषेक करें। लक्ष्मण ने सुग्रीव का किष्किंधापुरी के राजा के रूप में विधिवत राज्याभिषेक किया और अंगद को युवराज घोषित कर दिया। फिर श्रीराम ने सुग्रीव को बुलवाया और उसे शासन कला के कई सिद्धांतों के बारे में निर्देश दिए। वह बोले, सुग्रीव, मेरे वनवास की शर्तों के अनुसार मुझे 14 वर्ष तक वन में रहना है, इसलिए इस अवधि के दौरान किसी भी नगर में प्रवेश करना मेरे लिए वर्जित है। अतः मैं किष्किंधापुरी में प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन मैं नगर की बाहरी सीमा के समीप ही रहूंगा। तुम और अंगद राज्य की देखभाल करोगे, लेकिन अपना वचन याद रखना और मेरे कार्य का स्मरण रखना।
फिर सुग्रीव किष्किंधापुरी लौट गया, जबकि श्रीराम और लक्ष्मण प्रवर्षण पर्वत पर एक गुफा में रहने लगे। सुग्रीव को उसके वचन की याद दिलाना। दिवस और मास बीतते गए और ऋतुएं बदल गईं। हर बीतते दिन के साथ श्रीराम के हृदय में वियोग की पीड़ा और गहरी होती गई। उन्हें आशा थी कि सुग्रीव शीघ्र ही उन्हें सीता के बारे में कोई जानकारी लाकर देंगे, परंतु सुग्रीव राज्य के कार्यों और राजसी सुख भोग में लीन था और सीता की खोज करने का श्रीराम को दिया हुआ अपना वचन वह शायद भूल चुका था। समय बीतने के साथ साथ और सुग्रीव द्वारा सीता की खोज का कोई प्रमाण न मिलने पर श्रीराम अत्यधिक व्याकुल हो उठे। आखिरकार एक दिन वे लक्ष्मण से बोले, प्रिय भ्राता, वर्षा ऋतु बीत चुकी है और शरद ऋतु के निर्मल दिन आ गए हैं, परंतु हमें अभी तक सीता का कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ है। यदि मुझे यह पता चल जाए कि वह कहाँ है, तो मैं मृत्यु को भी परास्त करके उसे एक क्षण में ही वापस ले आऊंगा, वह चाहे कहीं भी हो। यदि वह जीवित है तो मैं उसे मुक्त कराने का हर संभव प्रयत्न करूंगा। अब जब सुग्रीव राजा बन गया है, राज्य की संपत्ति का स्वामी बन गया है और उसकी पत्नी भी उसे वापस मिल गई है, वह जीवन के सुखों का आनंद उठा रहा है और मेरे बारे में सब भूल गया है। कल मैं उस मूर्ख का उसी बाण से वध कर दूंगा जिससे मैंने बाली का वध किया था। श्रीराम के क्रोध को देखकर भगवान शिव ने कहा, जिनकी कृपा मात्र से ही सब अहंकार और भ्रम का नाश हो जाता है, क्या वह वास्तव में कभी इतने क्रोधित हो सकते हैं? जिनकी श्रीराम के चरण कमलों में प्रीति होती है, ऐसे ज्ञानी मुनिजन ही प्रभु के रहस्यमय कार्यों को समझ सकते हैं। श्रीराम को क्रोधित देखकर लक्ष्मण तुरंत उठ खड़े हुए, अपने बाण उठाए और धनुष पर कमान चढ़ाई। फिर भी राम ने उन्हें सतर्क करते हुए कहा, प्रिय भ्राता, सुग्रीव हमारा मित्र है, उसे केवल डरा धमकाकर यहां ले आओ। अपनी जरूरत के समय सुग्रीव ने श्रीराम को वचन दिया था कि वह दिन रात उनका भजन करना चाहेगा, परंतु जब सुग्रीव राजगद्दी पर विराजमान हुआ तो वह अपना वचन भूल गया और महल के भोग विलासों में डूब गया। परमात्मा या गुरु हमारी सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। वह हमसे केवल इतना चाहते हैं कि हम उनके निर्देशों का पालन करें और उन्हें दिए गए अपने वायदों को निभाएं। वह हमसे आशा करते हैं कि हम अपने आध्यात्मिक अभ्यास को पूरा समय दें, उनकी शिक्षाओं पर चलें और अपनी वास्तविक सच्चाई को पहचानें। जैसा कि कबीर साहिब कहते हैं, दुख के समय एक शिष्य अपना अभ्यास यानी भजन सिमरन करता है, परंतु सुख के समय वह परमात्मा को भूल जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे शिष्य की फरियाद कौन सुनेगा? एक ओर तो संसार हमें अपनी ओर आकर्षित करता है और दूसरी ओर परमात्मा का दया मेहर भरा हाथ है। हमें इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना है। इसी दौरान किष्किंधापुरी में हनुमान को विचार आया कि सुग्रीव श्रीराम द्वारा सौंपे गए कार्य को भूल गए हैं। उन्होंने सुग्रीव को श्रीराम को दिए हुए उसके वचन का स्मरण कराया और कहा कि वह उसके महत्व को समझे। सुग्रीव अपनी निष्क्रियता की गंभीरता को समझ गया। भयभीत होकर उसने हनुमान से कहा कि सभी दिशाओं में जहां जहां वानर जाति के योद्धाओं का निवास है, अतिशीघ्र वहां अपने दूत भेज दें। उसने सबको 15 दिनों के भीतर किष्किंधापुरी में एकत्रित होने का निर्देश दिया। इसी बीच लक्ष्मण ने किष्किंधापुरी में प्रवेश किया और सुग्रीव के महल की ओर चल पड़े। वहां के निवासी क्रोधित लक्ष्मण को देखकर भयभीत हो गए और वे घबराहट में इधर उधर भागने लगे। महल में प्रवेश करके लक्ष्मण ने अपने धनुष की कमान तान ली और गरज कर बोले कि वह पूरी किष्किंधापुरी को मिट्टी में मिला देंगे। सुग्रीव अपने राज सिंहासन से उतरकर आया और लक्ष्मण के पांव पकड़कर दया की भीख मांगने लगा और कहने लगा कि इंद्रियों के भोग इतने प्रबल होते हैं कि महान ऋषि मुनि भी शीघ्र ही उसकी मादकता में चूर हो जाते हैं।
सुग्रीव की विनम्रता ने लक्ष्मण के क्रोध को शांत कर दिया, और तब उन्होंने सुग्रीव को श्रीराम के कार्य की अत्यंत आवश्यकता और महत्व को समझाया। तब हनुमान ने लक्ष्मण को बताया कि सीता की खोज आरंभ करने के लिए सभी वानर योद्धाओं को किष्किंधापुरी में एकत्रित करने के लिए पहले ही दूतों को भेज दिया गया है। अंगद और अन्य वानरों के साथ सुग्रीव प्रसन्नतापूर्वक लक्ष्मण के साथ श्रीराम के शिविर में आया। वहां श्रीराम के चरणों में गिरकर और क्षमा याचना करते हुए सुग्रीव ने जोर से कहा, हे प्रभु, इसमें मेरा दोष नहीं है। आपकी माया बहुत प्रबल है। आपकी कृपा के बिना इस पर विजय पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। श्रीराम मुस्कुराए और कहा, हे भ्राता, तुम मुझे भरत के समान ही प्रिय हो। अब तुम अपने अधिकार की सारी शक्तियों का प्रयोग करके सीता के विषय में कोई जानकारी लाकर दो। इसी दौरान शीघ्र ही राज्य के अलग अलग भागों से वानर योद्धा बहुत बड़ी संख्या में किष्किंधापुरी पहुंचने लगे। इस दृश्य का वर्णन करते हुए भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, केवल मूर्ख ही वहां एकत्रित होने वाली वानरों की इतनी बड़ी सेना की गिनती करने की कोशिश करेगा। वहां पहुंचकर हर एक वानर श्रीराम के निकट आया और उनके चरणों में शीश झुकाया। जैसे ही प्रत्येक वानर प्रभु की ओर निहारता, उसे ऐसा प्रतीत होता था कि वह श्रीराम का ही है और अब वह अनाथ नहीं है। उस बड़े वानर समूह में से एक भी ऐसा नहीं था जिससे श्रीराम ने बात ना की हो। व्यक्तिगत रूप से हर एक का कुशल क्षेम पूछा और हर एक को यह एहसास हुआ कि उसे प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। भगवान शिव ने कहा, मेरे स्वामी, रघुकुल के राजा प्रभु राम का इतने रूपों में दिखाई देना कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वे तो अपने अलौकिक रूप में हर जगह विद्यमान हैं। आदेश पाते ही सभी वानरों ने क्रम के अनुसार अपना अपना स्थान ले लिया। सुग्रीव ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, हे वानर योद्धाओ, तुम सबको एक विशेष कार्य के लिए यहां एकत्रित किया गया है। यह विशेष कार्य राम द्वारा सौंपा गया है। हे भाइयों, मेरी यह प्रार्थना है कि तुम समूह बनाकर भिन्न भिन्न दिशाओं में चले जाओ और देवी सीता के बारे में कोई भी सुराग लेकर आओ। वह श्रीराम की पत्नी हैं और राजा जनक की सुपुत्री हैं। तुम्हें 1 माह के भीतर उनके विषय में जानकारी लेकर यहां वापस आना है। यदि तुम देवी सीता की जानकारी लाए बिना 1 मास के पश्चात यहां लौटे तो मेरे हाथों तुम्हारा वध निश्चित है। वानर योद्धाओं ने तुरंत ही समूह बनाए और सीता की खोज में अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। मन की भिन्न भिन्न सकारात्मक, नकारात्मक, चारों ओर फैली हुई और परस्पर विरोधी ताकतों के प्रति जागरूक होना कोई सरल कार्य नहीं है। केवल प्रेम और भक्ति के द्वारा हम परमात्मा के प्रति विश्वास पैदा कर सकते हैं और केवल उनकी सहायता द्वारा ही हम मन की तृष्णाओं को परिवर्तित कर सकते हैं। जब हम उनके निर्देशों का पालन करते हैं तो हमारे भीतर की सकारात्मक शक्तियां सक्रिय होकर केंद्रित हो जाती हैं और आत्मा अपनी आंतरिक यात्रा आरंभ करने के लिए तैयार हो जाती है। अपने स्वभाव के अनुसार वानर कुछ देर के लिए भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकते। मनपसंद वस्तु पाने के लिए वे जिज्ञासावश एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर छलांगे लगाते रहते हैं और आसानी से किसी एक स्थान पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। फिर भी वे वानर जो श्रीराम की संगति में आए, वे उनके तेजस्वी रूप, उनके प्रेम और उनकी करुणा द्वारा पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गए। हर एक वानर को यह एहसास हुआ कि उसे व्यक्तिगत रूप से प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। रामचरितमानस में वानर को मन का प्रतीक माना गया है, जिसे आसानी से स्थिर नहीं किया जा सकता। फिर भी एक आध्यात्मिक गुरु की संगति में यही मन शांत और स्थिर हो जाता है। ऐसी होती है एक संत की संगति और उनके दर्शन की ताकत।
अंतर की शक्ति। वानर योद्धा सीता की खोज करते हैं, परंतु वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। अब देखना यह है कि वे इस विकट परिस्थिति से कैसे बाहर निकलते हैं और श्रीराम को दिया अपना वचन कैसे निभाते हैं। समाधान वहीं आसपास ही है, परंतु ढूंढना मुश्किल हो रहा है। वानर सेना के जाने के बाद सुग्रीव ने अंगद, हनुमान और अन्य सेना नायकों को बुलाया और कहा, हे शूरवीर और चतुर सेनानियों, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। तुम सब दक्षिण दिशा की ओर जाओ। मार्ग में तुम्हें जो कोई भी मिले उससे सीता के बारे में पूछो। तुम वर्तमान परिस्थितियों में श्रीराम के कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए जो कुछ भी करो, उसमें अपनी पूरी शक्ति लगा देना। अपने स्वामी की सेवा बिना किसी चतुराई के पूरे मन से करनी चाहिए। अपने आप को माया के मोह जाल से मुक्त करके और पूरी लगन से परलोक संवारने का प्रयास करते हुए कोई भी जन्म मरण के चक्र के दुखों से छुटकारा पा सकता है। मनुष्य देह धारण करने का सर्वोच्च फल राम का स्मरण भजन करने और सब इच्छाओं से ऊपर उठने में है। भाई, जो राम के चरण कमलों से प्रेम करता है वही सच्चा गुणवान और पूर्ण भाग्यशाली होता है। देह धरे कर यह फलु भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। अंततः खोज कार्य का आरंभ। वानर दल के सेनापति सुग्रीव का आदेश मानकर मन में आनंदपूर्वक श्रीराम का ध्यान करते हुए तुरंत वहां से चल दिए। चलते समय प्रत्येक ने श्रीराम के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। सबसे अंत में जब हनुमान विदा मांगने आए तो श्रीराम ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। अपने प्रति हनुमान की भक्ति को जानते हुए और यह भी कि वे ही उनका कार्य संपन्न करेंगे, श्रीराम ने अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर उन्हें दे दी। आगामी कार्य के विषय में उन्हें सलाह देते हुए उन्होंने कहा, सीता को धैर्य बंधाना और आश्वासन देना, उन्हें मेरी शक्ति और पराक्रम का स्मरण दिलाना, उन्हें यह भी बताना कि उनके वियोग में मेरा मन किस प्रकार दिन रात संताप से जल रहा है, और तुम शीघ्र वापस लौटना। इन आदेशों को पाकर हनुमान को लगा कि उनके जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है। अपने हृदय में श्रीराम की छवि को धारण करके वह सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए अपने साथियों के पास चल दिए। तुलसीदास जी टिप्पणी करते हैं कि सब देवी देवताओं के संरक्षक श्रीराम पहले से ही जानते थे कि भविष्य में क्या घटने वाला है। वे केवल मानव रूप में अपनी भूमिका निभाने और मर्यादाओं का पालन करने के लिए वानर सेना को सीता की खोज में भेज रहे थे। अंगद के नेतृत्व में हनुमान सहित वानरों की एक टोली सीता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़ी। श्रीराम के कार्य में पूर्णतया तल्लीन वे अन्य सब कुछ, यहां तक कि अपने शरीर का सुख आराम भी भूल गए। वनों, नदियों, सरोवरों, पर्वत श्रेणियों, गुफाओं और जो कुछ भी उनके रास्ते में आया, सब जगह सीता की खोज करते हुए वे आगे बढ़ते गए। जब रास्ते में किसी राक्षस दानवादी से उनका सामना हो जाता तो वह उनके हाथों मारा जाता, परंतु जब उन्हें कोई साधु सन्यासी मिल जाता तो उसका आशीष लेने और सीता की कोई सूचना प्राप्त करने के लिए वे आदरपूर्वक उसके आसपास एकत्रित हो जाते। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए वे एक दिन घने जंगल में भटक गए, जहां पानी का कोई स्रोत दिखाई नहीं दे रहा था। तीव्र प्यास से व्याकुल वानर पानी न मिल पाने के कारण बहुत बेचैन होने लगे। वानरों की ऐसी दशा देखकर हनुमान को लगा कि इस तरह तो वे शीघ्र प्यास से ही मर जाएंगे। वे पास की एक पहाड़ी पर चढ़े और जैसे ही उन्होंने वहां से चारों तरफ नजर दौड़ाई, उन्हें एक विचित्र नजारा दिखाई दिया। उन्हें दूर एक बड़ी सी गुफा दिखाई दी।
गुफा के प्रवेश द्वार पर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे थे और गुफा के भीतर बाहर आ जा रहे थे, जिससे वहां पानी के होने का संकेत मिल रहा था। हनुमान तेजी से पर्वत के नीचे उतर आए और सब वानरों को एकत्रित करके गुफा में ले गए। उन्होंने गुफा के अंदर एक हरा भरा बागीचा और एक सरोवर देखा जिसमें कमल खिले हुए थे। उन्हें वहां एक भव्य मंदिर भी दिखाई दिया जिसमें एक सन्यासिनी ध्यानमग्न बैठी थी। वानरों ने दूर से उनको आदरपूर्वक प्रणाम किया। फिर अपना परिचय देते हुए उन्होंने अपने वहां आने का कारण और अपनी खोज का उद्देश्य बताया। सन्यासिनी ने उन्हें सरोवर का जल पीने और बागीचे के विभिन्न स्वादिष्ट फल खाने का निमंत्रण दिया। वानरों ने उनका आभार मानते हुए शीघ्र ही सरोवर के शीतल जल में कूदकर अपनी प्यास बुझाई और स्नान भी किया। फिर सन्यासिनी ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि सीता की खोज के अपने कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। उसने वानरों को कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करने को कहा और बताया कि आंखें खोलने पर वे स्वयं को गुफा के बाहर पाएंगे। वानरों ने वैसा ही किया और आश्चर्य की बात तो देखो कि आंखें खोलने पर उन्होंने अपने आप को गुफा के बजाय समुद्र तट पर खड़े पाया। समुद्र किनारे खड़े वानर सोचने लगे कि खोज कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें दी गई समय सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी है और अभी भी वे सीता का कुछ पता नहीं लगा पाए हैं। विशेषकर उनका नेता अंगद बहुत परेशान था। वह हताश होकर बार बार कह रहा था, निस्संदेह अब हम सबका विनाश निश्चित है। मुझे नहीं लगता कि अब हमारे पास मृत्यु से बचने का कोई रास्ता रह गया है। अश्रुपूर्ण नेत्रों से उसने वानरों से कहा, हम अभी तक सीता के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करने में सफल नहीं हुए हैं। यदि हम सब अपने कार्य में कोई सफलता प्राप्त किए बिना लौटते हैं तो सुग्रीव हम सबको अवश्य ही मृत्युदंड देगा। सच तो यह है कि यदि श्री राम कृपा करके मेरी रक्षा ना करते तो मेरे पिता बाली की मृत्यु के तुरंत बाद सुग्रीव मुझे भी मरवा देता। यह सुनकर सारी वानर सेना निरुत्तर हो गई और सबकी आंखों से आंसू छलकने लगे। कुछ क्षणों के लिए पूर्ण सन्नाटा छा गया। फिर उन सब ने अंगद को सुझाव दिया कि सीता के बारे में जानकारी प्राप्त किए बिना उन्हें किष्किंधापुरी नहीं लौटना चाहिए। यह निर्णय लेकर वानर सेना ने समुद्र के किनारे घास बिछाकर वहीं आराम किया। अंगद की परेशानी को देखकर उनके सहायक और भालू सेना के प्रमुख वृद्ध जांबवान परमात्मा में उसकी आशा और विश्वास को फिर से जागृत करने के आशय से उसे समझाने लगे। उन्होंने कहा, प्रिय अंगद, श्रीराम को केवल मनुष्य मत समझो। वह वास्तव में निराकार, अजेय, अजन्मा, सर्वोच्च परम आत्मा स्वयं ब्रह्म है। हे पुत्र, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें उनके वर्तमान अवतार में उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। देवता, पृथ्वी, गाय और ब्राह्मणों की सहायता के लिए परमात्मा समय समय पर अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। जब जब ऐसा होता है तो परमात्मा के अवतार रूप में विश्वास रखने वाले भक्तगण उनके साथ इस धरती पर आ जाते हैं और मोक्ष को भूलकर वे सदा परमात्मा के उस अवतार के साथ रहते हैं। प्रभु से साक्षात्कार के लिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। वह तो हमारे अंतर में है। हमें केवल उसके प्रेम में लीन होने की आवश्यकता है। जरूरत है तो सच्चे और प्रेमपूर्ण आचरण की। जब सच्चा प्रेम जड़ पकड़ेगा तो उससे विश्वास पनपेगा। विश्वास से समझ पैदा होगी और समझ सारे प्रश्नों का समाधान कर देती है। परमात्मा की शक्ति समय और स्थान के बंधनों से ऊपर है। जब लोग कहीं भी कभी भी उन्हें सहायता के लिए पुकारते हैं तो परमात्मा की कृपा 7 समंदर पार भी उन्हें प्राप्त हो जाती है। संपाति की कथा। जांबवान ने वानर दल को
प्रभु और उनके भक्तों से संबंधित बहुत सी कथाएं सुनानी शुरू की। परस्पर बातें करते वानरों की आवाजें हवा में गूंजती हुईं, निकट के पर्वत की गुफा में रहने वाले विशाल गीध संपाति के कानों में पड़ी। ध्यान दें कि संपाति जटायु का बड़ा भाई था। जटायु रावण से सीता की रक्षा करने के प्रयास में घायल हो गया था और बाद में श्रीराम को इस घटना के बारे में बताते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया था। संपाति उड़ नहीं सकता था क्योंकि उसके पंख जल गए थे। भोजन के लिए उड़ान भरने और शिकार करने में असमर्थ वह पर्वत की गुफा में रहने के लिए विवश था। अपने भोजन के लिए वह वहां कभी कभार आने वाले पक्षियों, सरीसृपों और अन्य जीवों पर निर्भर था। कई दिनों तक कुछ न खाने के कारण संपाति को बहुत भूख लगी हुई थी और वानरों की पारस्परिक चर्चा की धीमी आवाज सुनते ही उसके कान खड़े हो गए। गुफा से बाहर आते ही समुद्र तट पर बहुत से वानरों को देखकर उसका मन प्रसन्न हो उठा। उसने जोर से कहा, प्रभु ने मुझ पर दया की है। मैं बहुत दिनों से भूखा हूं। आखिरकार आज मैं जी भरकर आनंद से भोजन करूंगा। जब वानरों ने संपाति के ये शब्द सुने और उसे अपनी ओर आते हुए देखा तो वे भय से कांपने लगे और उठ खड़े हुए। उसका आक्रामक रवैया देखकर वे आपस में फुसफुसाने लगे कि अब उनकी मृत्यु निश्चित है। यहां तक कि जामवान भी चिंतित हो गए। केवल अंगद शांत रहा और तत्काल सूझबूझ के साथ संपाति को सुनाते हुए जोर से बोला, गीध जटायु का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज तक उसके जैसा कोई भी नहीं जन्मा है। जटायु ने श्रीराम का कार्य करते हुए बड़ी वीरता से प्राण त्यागे और प्रभु के दिव्य धाम में स्थान पाया। वह वास्तव में धन्य था। अंगद के शब्दों का संपाति पर तुरंत प्रभाव पड़ा। यद्यपि अपने भाई जटायु की मृत्यु का समाचार सुनकर वह दुखी हो गया था, परंतु यह जानकर कि मृत्यु के पश्चात उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई है, वह बहुत प्रसन्न हुआ। संपाति ने एकदम अपना आक्रामक रवैया छोड़ दिया और घबराई हुई वानर सेना को आश्वस्त किया कि वह उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। उनके पास जाकर उसने अपना परिचय देते हुए बताया कि वह जटायु का बड़ा भाई है। फिर उसने वानरों से यह बताने की विनती की कि जटायु की मृत्यु कैसे तथा किन परिस्थितियों में हुई थी। जब उसने सारा वृत्तांत सुना, विशेषकर यह कि किस प्रकार स्वयं श्रीराम ने बड़े आदरपूर्वक उसके भाई का अंतिम संस्कार किया था, वह श्रीराम की महिमा का गुणगान करने लगा। उसने आगे कहा कि वह वानर सेना की सहायता करेगा और उसके निर्देशों पर चलकर वे उसका पता लगा पाएंगे जिसकी वे खोज कर रहे हैं। जटायु को याद करते हुए संपाति ने यह कहते हुए एक पुरानी कथा सुनानी शुरू की। हे वीर वानरों, सुनो। जब जटायु और मैं युवा थे, हमने सूर्य की ओर एक लंबी उड़ान भरी थी। सूर्य की किरणों के ताप को न सह पाने के कारण जटायु ने उड़ान को बीच रास्ते में ही छोड़ दिया और पृथ्वी पर वापस लौट आया। परंतु मैं, अभिमानी बड़ा भाई, जोर शोर से निरंतर ऊंचा उड़ता चला गया, जब तक कि मेरे पंख सूर्य की तपिश से झुलस नहीं गए। सहसा मैं चीखते हुए एक मृतक की तरह जमीन पर गिर पड़ा। जिस स्थान पर मैं गिरा वह निशाकर नामक ऋषि के आश्रम के समीप था। मेरी दशा देखकर मुझ पर करुणा करते हुए ऋषि ने मुझे समझा बुझाकर मेरे अत्यधिक अहंकार को दूर करने में मदद की। तत्पश्चात मुझ पर दया करते हुए उन्होंने यह बताकर कि त्रेता युग में परब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप में जन्म लेने वाले हैं, मेरे अंदर आशा की किरण जगाई। उन्होंने मुझे बताया कि राक्षसों का राजा उनकी पत्नी का हरण कर लेगा और जब प्रभु के दूत उन्हें खोजते हुए आएंगे तो उनसे मेरी मुलाकात होगी और तब मैं यह जान लूं कि मेरा उद्धार समीप है। उन दूतों की सहायता करने के फलस्वरूप मेरी पीठ पर फिर से नए पंख उगने लगेंगे। संपाति ने आगे कहा, आज आप सबके यहां आने से ऋषि की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई है। गीध होने के कारण मेरी दृष्टि बहुत तेज है। मुझ में बहुत दूर से
छोटी से छोटी वस्तु को भी देखने की क्षमता है, जो किसी भी दूसरे जीव के वश की बात नहीं है। बहुत दूर समुद्र के उस पार त्रिकूट पर्वत पर लंका नाम का एक शहर है। राक्षस जाति का निडर राजा रावण वहां का शासक है। उसके महल के बगीचे में मैं सीता को अशोक वृक्ष के नीचे गहरे दुख में डूबे चुपचाप बैठे हुए देख रहा हूं। अब वहां जाओ और अपने स्वामी का कार्य संपन्न करो। काश मैं आपकी और मदद कर सकता, लेकिन वृद्ध होने के नाते मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। संपाति ने वानरों को आगाह करते हुए कहा, आप सब में से केवल वही श्री राम के कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर सकता है जो अत्यंत बुद्धिमान हो और जो दूर दूर तक फैले समुद्र को लांघ सकने की ताकत रखता हो। उसने फिर उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, प्रिय वानरों, मुझे देखो और अपना विश्वास बनाए रखो। देखो कैसे प्रभु के आशीर्वाद से मेरे शरीर पर नए पंख उगने लगे हैं। प्रभु के नाम के स्मरण मात्र से ही पापियों को भी इस सृष्टि के असीम सागर को पार करने में सहायता प्राप्त होती है। आप तो प्रभु राम के दूत हैं। अपना भय और अपनी सब आशंकाएं त्याग दो। अपने हृदय में राम की छवि पर ध्यान टिकाकर अपनी आगे की योजना बनाओ। वानरों को परामर्श देने के बाद संपाति अपने नए पंखों से उड़ गया। स्वामी शिवानंद कहते हैं, परमात्मा में आस्था परमात्मा की प्राप्ति का पहला चरण है। बिना विश्वास के अध्यात्म के मार्ग में जरा सी भी उन्नति संभव नहीं है। विश्वास सच्चा और दृढ़ होना जरूरी है। परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में विश्वास की कमी बहुत बड़ी रुकावट है। विश्वास से ही परमात्मा के प्रति श्रद्धा या भक्ति पनपती है। विश्वास ही प्रभु के साम्राज्य में प्रवेश करने का द्वार है। यह ईश्वरीय ज्ञान की दहलीज है। विश्वास शक्ति देता है और मन की अशांति और चिंताओं को दूर करता है। इस प्रकार विश्वास मन को सशक्त करने के लिए एक शक्तिवर्धक औषधि का काम करता है। विश्वास और प्रकाश का नाम ही जीवन है। बिना विश्वास के जीवन अर्थहीन है। बिना प्रकाश के यह अंधा है। आज के समय में हमें विश्वास की क्रियात्मक शक्ति की आवश्यकता है। ऐसा विश्वास जो बिना किसी तर्क के समझ पैदा करे, ऐसा विश्वास जो उत्साहित करे, ऐसा विश्वास जो मार्ग की सभी बाधाओं और अवरोधों को दूर कर दे और हमारे अंदर दिव्य ऊर्जा भर दे तथा मनुष्य की दिव्य शक्ति को जगा दे। विश्वास चमत्कार कर सकता है। विश्वास अद्भुत कार्य कर सकता है। विश्वास पर्वतों को हिला सकता है। विश्वास ऐसे स्तर तक पहुंच सकता है जहां तर्क पहुंचने का साहस नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति में दृढ़ विश्वास हो, उसके लिए इस संसार में कुछ भी करना असंभव नहीं। संपाति के कथनों से उत्साहित होकर वानर दूर दूर तक फैले हुए समुद्र को पार करके रावण के साम्राज्य लंका तक पहुंचने के विभिन्न उपायों पर विचार विमर्श करने लगे। प्रत्येक वानर ने अपनी अपनी शक्ति के बारे में बताया, लेकिन सभी ने समुद्र पार करने की अपनी योग्यता पर संदेह व्यक्त किया। जाम्बवान ने कहा, युवावस्था में तो मुझमें अपार बल था, परंतु अब वृद्धावस्था में मुझमें पहले वाली शक्ति का थोड़ा सा अंश ही बचा है। अंगद ने कहा, मुझे विश्वास है कि मैं समुद्र पार करके लंका पहुंच सकता हूं, पर यह संदेह है कि यहां जमीन पर सुरक्षित वापस आने के लिए मुझमें शक्ति बचेगी या नहीं। उसकी बात सुनकर जाम्बवान ने उससे कहा, हे अंगद, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम आगे का कार्य अवश्य कर सकते हो, परंतु चूंकि तुम हमारे नेता हो, हम तुम्हें कैसे जाने दे सकते हैं। हनुमान का कायाकल्प। हनुमान को अभी तक बिना कुछ कहे चुपचाप बैठा देखकर जाम्बवान ने कहा, हे वीर हनुमान, सुनो, तुम इतने चुप क्यों बैठे हो? कुछ भी नहीं बोल रहे। तुम यह मत भूलना कि तुम पवन देव के पुत्र हो। तुम वायु,
आंधी और तूफान के देवता अपने पिता के समान तेजस्वी और शक्तिशाली हो, साथ ही अत्यंत बुद्धिमान, विवेकशील और अध्यात्म ज्ञानी हो। तुम्हारा जन्म ही केवल प्रभु राम की सेवा में समर्पित होने के उद्देश्य से हुआ है। इस संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम नहीं कर सकते? यह सुनते ही कि इस धरती पर उनका जन्म केवल प्रभु राम की सेवा के लिए हुआ है, हनुमान का शरीर बढ़ने लगा। उन्होंने शीघ्र ही विशालकाय रूप धारण कर लिया, जैसे कि दूसरा सुमेरु पर्वत हो, जिसे पर्वतों में सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। हनुमान का शरीर सोने की तरह चमकने लगा, जिसमें से प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। वह बार बार बड़े जोर से शेर की तरह गर्जना करने लगे। उन्होंने ऊंची आवाज में घोषणा की, मेरे लिए समुद्र पार करना बच्चों का खेल है। मैं रावण को मार सकता हूं, उसकी राक्षस सेना को नष्ट कर सकता हूं। लंका का साम्राज्य जिस त्रिकूट पर्वत पर स्थापित है, मैं उसे जड़ से उखाड़कर अपने साथ ला सकता हूं। हालांकि मैं यह सब करने में समर्थ हूं, फिर भी जब तक जांबवान मुझसे नहीं कहते, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आगे क्या करना चाहिए, इसके लिए मुझे जांबवान के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। प्रिय जांबवान, कृपया मुझे परामर्श दीजिए। जांबवान ने उत्तर दिया, प्रिय पुत्र, हमें केवल सीता माता के ठिकाने का पता लगाने का कार्य सौंपा गया है। इसलिए तुम लंका जाओ, माता सीता से मिलो और उनके बारे में पूरी सूचना लेकर वापस आओ। एक बार जब श्री राम को यह सूचना मिल जाएगी, तब वे वानर सेना को अपने साथ लेकर खेल खेल में ही राक्षसों का विनाश करके सीता को रावण की कैद से छुड़ा लेंगे। जिस क्षण जांबवान ने हनुमान को उनकी अपार शक्तियों का स्मरण कराने वाले वचन कहे, उसी क्षण हनुमान का कायाकल्प हो गया। वह जान गए थे कि प्रभु द्वारा सौंपे हुए कार्य को पूरा करने में वह पूर्णतया समर्थ हैं। हमें भी याद रखना चाहिए कि यद्यपि हमारा दायरा सीमित है, फिर भी हम सबके भीतर एक असीम शक्ति है, स्वयं प्रभु की शक्ति। जब हमारी आत्मा सचेत होकर प्रभु से जुड़ जाती है, तो वह उनकी असीमित शक्तियों से अनंत शक्ति प्राप्त करने लगती है। परंतु जब हम अपने को अलग, सीमित और शक्तिहीन समझने लगते हैं, तो हम वास्तव में वैसे ही बन जाते हैं जैसा कि हम अपने आप को समझ रहे होते हैं, अलग, सीमित और शक्तिहीन।